तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक इंसान दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा है। यहाँ पर कैबिन फीवर नाम की हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। नंबर की बात की जाए तो 5 फ्रेंड्स हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं और वो जा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए जंगल के बीचों बीच जहाँ उन्होंने होटल बुक किया है। लेकिन यहाँ बीच में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर कुछ खाने की सामान और दारू की बोतलें भी लेते हैं जहाँ पर वो इंजॉय कर सके। और फिर यहाँ पर वो देखते हैं एक बच्चा जो कि छोटा सा मास्क पहने वहाँ पर बैठा है। उसके पास हमारा पॉल नाम का लड़का चला जाता है जो कि हमारा मेन हीरो भी है। वहाँ वो जाकर उसे एक अच्छे बिहेवियर के साथ उसे हैंडशेक करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ लड़का वो थोड़ा पागल होता है जो उसका हाथ काट लेता है। इसी बात से परेशान होकर वो जोर से चिल्लाता है। तभी उसके पेरेंट्स जो है उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हें कहा था मैंने अजनबियों से दूर रहना। लेकिन इस सारी चीज़ों के बाद वो फिर बहस करने लगता है पॉल के साथ कि तुम यहाँ पर क्यों आए ऐसा वैसा। और इसके बाद उन्हें एक इंसान समझाता है कि इस तरह से झगड़े कर कर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यहाँ पर उनकी बहस जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद उनमें से एक आदमी उन्हें समझाता है कि तुम्हें आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर एक बीमारी फैल रही है जिसकी अभी तक इलाज नहीं किया है डॉक्टर ने। जब यहाँ पर कुछ लोग आए थे उन्हें भी ये बीमारी हुई थी, तुम संभल कर रहना। वो इसे इग्नोर करते हैं या नहीं लेकिन वो चले जाते हैं उसी होटल की तरफ जहाँ पर वो जाना चाहते थे एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ वो होटल में आ जाते हैं और फिर वो जो उनमें से एक बर्ट नाम का लड़का है वो अपने साथ गन लाया है। अब वो जाता है जंगल के बीचों बीच घूमने के लिए तो उसे एक बहुत ज़ख्मी आदमी दिखता है जो कि उसे हेल्प मांगता है। लेकिन यहाँ डर के मारे वो उसे एक गन मार देता है और वहाँ से भागकर बस अपने होटल में चला जाता है फिर से। यहाँ पर उसी तरह से वो रात होती है और वो लोग जंगल में एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो आग जलाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ एक और इंसान आता है जो उनकी तरह यहाँ पर जंगल में घूमने के लिए आया है। उसके साथ एक डॉग है, इसे हमें नोटिस करना होगा। और फिर ये ऐसे ही बातचीत करते हैं और फिर ये पूरा एंजॉय करते हैं उस फेस्ट एडवेंचर में और फिर अपने अपने होटल में चले जाते हैं। यहाँ पर होटल में वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो इंसान आ जाता है जिसे जख्म लगी थी और वो उन्हें हेल्प की मांग करता है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही बर्ड को देखता है वो कहता है इसने मेरी हेल्प नहीं की थी और यहाँ पर वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देता है। वो सभी से कहता है कि इसे कोई इन्फेक्शन है या हमें भी हो सकता है इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो आदमी यहीं नहीं रुकता, वो उनकी कार में जाकर बैठ जाता है। तभी वो बताता है कि देखो वो हमारे कार में जाकर बैठ रहा है। और फिर ये सारे लोग जो है जैसे ही सुनते हैं वो कार में बैठ रहा है क्योंकि उसे तो इन्फेक्शन होगा, इस डर से फिर वो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और अब वो उससे डर भी रहे हैं तो वो गन लेकर चला जाता है हमारा बर्ट। तो अब वो लोग कार के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि एक कार से दूर हो जाओ, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो इंसान कार के अंदर बैठ जाता है और पूरा उसके शरीर से खून बह रहा होता है। यहाँ पर वो उसे धमकाने लगते हैं गोली से साइड में मार के कि तुम किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाओ। और फिर वहाँ पर उसे पॉल भी गाड़ी का कांच फोड़ता है लेकिन वो आदमी फिर आखिरी में बाहर निकल ही जाता है। इसी डर से ये उस पर जो है बियर डाल देते हैं और बियर डालने के बाद वो एक लड़का उस पर से लकड़ी लाता है आगे की, लेकिन गलती से वो लकड़ी वहाँ पर गिर जाती है और बियर में आग लपेट पड़ जाती है और वो आदमी जल जाता है इन पाँचों की वजह से। और ये लोग जो है अपने आप को पछतावा कर रहे होते हैं कि वो आदमी हमारी वजह से मर गया। लड़कियां स्पेशली ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो कहती है हमारे सामने एक इंसान की मौत हो गई, अब हम क्या करेंगे। वो कहते हैं हम पुलिस को कुछ नहीं सब बता देंगे, पहले हम सबसे पहले गाड़ी ठीक करेंगे सुबह और फिर हम अगर कोई हेल्प मिलती तो हेल्प लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ एक लड़का और एक लड़की जो कि पॉल है ये होटल में है और 2 जन ढूंढने गए हैं मदद को, यानी किसी की हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा, इसी तलाश में वो गए हैं। यहाँ पर लड़की भी एक तलाश में गई है। तो वो 2 लड़कों को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कहती है कि मेरा एक कज़न है जो कि इसी जंगल में रहता है और मैं तुम्हें यहाँ से शहर जाने के लिए मदद करूँगी, ये है वो मेरा कज़न। लेकिन ये इंसान वही होता है जिसे इन लोगों ने जला दिया और अब इसी डर से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं हमें किसी तरह की मदद नहीं चाहिए आंटी, हम चले जाते हैं यहाँ से। फिर वो लोग बातें करते हैं कि यार हमने तो उसके कज़न को मार दिया है, अब हमें कैसे भी कर कर यहाँ से निकलना होगा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और ये इन्फेक्शन पे भी हमें ध्यान देना होगा। तभी वहाँ पुलिस आती है जो कि एक लेडी पुलिस होती है जो कि फिर पॉल से मिलती है जो कि होटल में होता है। वो उससे कहती है क्या गड़बड़ है, यहाँ खून इतना कैसे। तो वो कहता है कि हम एक आदमी से बचना चाहते थे और फिर वो समझ जाती है कि शायद इसने उस आदमी को ठिकाने लगा दिया
और वो लड़की जो पुलिस वाली है वो उसे कुछ नहीं कहती, वो उसे लाइक करने लगती है और यहाँ पर वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें संभाल लूँगी। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे ट्रक की ज़रूरत है ताकि हम लोग यहाँ से जा सके, निकल सके, शहर की ओर निकल सके, हम यहाँ फंस चुके हैं। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। और फिर वो इसी तरह से उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारे लिए 2 ट्रक भेज दूँगी और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिर वो चली जाती है और सारी हालात देख लेती है कि गाड़ी की क्या हाल है और यहाँ पर किसी का खून हुआ या नहीं। यहाँ पर उनमें से जो एक लड़की होटल में रुकी थी वो यहाँ का पानी पी लेती है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये लोग गाड़ी को साफ़ सफाई करते हैं और साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ से जाने की बात करते हैं। लेकिन तभी उसमें से एक जो कुत्ता था जो हमने देखा था स्टार्टिंग में वो वहाँ आ जाता है और अब वो पागल की तरह बिहेव करने लगता है और वो कुत्ता इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन उनमें से जो एक लड़की थी वो गन चला देती है और उस कुत्ते को भगा देती है। यहाँ पर वो इंसान बात करता है कि यहाँ पर जो इन्फेक्शन है इससे हमें बचना होगा, अगर ये इन्फेक्शन कभी भी फैल सकता है और वो कुत्ते में भी फैल गया था, अब कैसे होगा और हम यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनमें से जो एक लड़की थी उसे इन्फेक्शन हो चुका है और यहाँ पर उसका खून निकल रहा है या जो भी, और इन्फेक्शन का हम क्लू देखेंगे आगे। यहाँ पर फिर वो रॉबर्ट कहता है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, कमरे में इसे बंद कर देना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन हम तक ना फैले। वो लड़की काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, तड़प रही होती है। लेकिन यहाँ ये जो 4 जन है ये अलग सेपरेट हो जाते हैं। उसमें से जो पॉल जो कि उस लड़की को लाइक करता था वो भी काफ़ी परेशान होता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो फिर वो सोचते हैं कि इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, तो वो सबसे पहले अपने बॉडी को चेक करते हैं कि क्या उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये इन्फेक्शन का सिंबल ऐसे मिलता है जैसे कि कोई हाथ पर निशान हो। यहाँ वो लड़की आती है, वो कहती है मुझे आगे वाले रूम में शिफ्ट कर दो, वहाँ से तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। वो अकेली जाकर वहाँ बैठ जाती है। उससे ये लोग कहते हैं कि आज ही रात हम यहाँ रुकेंगे, इसके बाद हम कल यहाँ से चले जाएंगे बहुत ही जल्दी और तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इसी रात वो यहाँ रुकते हैं और बातें करते हैं। तभी उसमें से एक जो पॉल है वो कहता है कि मैं अकेले ही चला जाऊँगा किसी लोगों को मदद मांगने के लिए। यहाँ से फिर वो जंगल की ओर जाता है। उसे एक औरत और एक आदमी दिखाई देते हैं जो कि कार में बंद होते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ से फिर पॉल को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। यहाँ बर्ट और सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम यहाँ से बचकर निकलेंगे, हमारी गाड़ी भी तो ख़राब है। और इसी तरह से वापस में झगड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें पॉल समझाता है कि हमें यहाँ पर शांत दिमाग से सोचना होगा। यहाँ बर्ड भी पानी पी लेता है, इसे भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर फिर वो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और फिर तभी वो देखते हैं कि डॉगी वो रूम की तरफ आ रहा है जहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त को बांधा था। और यहाँ पर फिर वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे फिर सुबह होती है और वो देखते हैं तो उनकी दोस्त और ज़्यादा खून उसका बह चुका है और वो अब बहुत बेहोशी की हालत में है। यहाँ बर्ड बहुत जल्दीबाजी करने लगता है और वो कहता है कि चलो घर पर, लेकिन उसे भी अब ये बीमारी हो चुकी है जो कि पानी पीने से ही हुई होगी। अभी ये कन्फर्मेशन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर फिर वो बहुत ज़्यादा घाई करता है कि हमें कैसे भी करके चलना होगा और उसे नहीं पता ये पानी से बीमारी हुई है। लेकिन वो क्या कहता है कि हमने इस लड़की को छुआ, इसी वजह से इसे भी बीमारी हो गई है, देखो। तो बर्ड कहता है तुम अगर आ रहे हो मेरे साथ कि नहीं, इस लड़की को अंदर मत लाना। और वो दोस्ती तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर एक और दोस्त जो है वो भी अकेला निकल जाता है। वो कहता है कि तुमने उस लड़की को छुआ इसलिए इन्फेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर 2 लड़का लड़की बच गए हैं, पॉल और एक लड़की। यहाँ पर जब बर्ट वो उस पेट्रोल पंप पे पहुँचता है, जब वो स्टार्टिंग में पहुँचा था, वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें बीमारी हो गई है, यहीं रुको। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम अगर इन्फेक्शन फैला दोगे तो। फिर यहाँ से बर्ट अपनी जान बचाकर भागता है उन लोगों से जो कि पेट्रोल पंप पर थे। पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना फैला सके। तो बर्ट के पीछे वो पड़ गए हैं ताकि उसकी जान ले सके वो लोग। गन भी ले लिए उन लोगों ने साथ में। अब वो उसका पीछा कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा पॉल है वो एक लड़की के साथ होटल में ही रुका है। यहाँ पर जैसे तैसे बर्ट वहाँ से भागकर एक जंगल में छूट जाता है और पॉल ढूंढ रहा है उसके नेक्स्ट दोस्त को जो कि नीले शर्ट में था। लेकिन उसे वही लड़का मिलता है जो कि स्टार्टिंग में कुत्ते के साथ था। यहाँ पर फिर वो इसी तरह से देखता है कि ये पानी में कुछ गड़बड़ है और उसे समझ आ जाता है कि पानी की वजह से ही ये इन्फेक्शन हुआ है। ये लोग जो है बर्ट के पीछे पड़े हैं और उसे मारने के बाद ही ये लोग शांत होने वाले हैं। अब ये लोग उसे गोली मारते हैं, वो गिर जाता है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ एक डॉगी जो है उसमें से जो होटल में एक लड़की रुकी थी उसके पीछे लग जाता है। उस लड़की को भी इन्फेक्शन हो चुका है और वो कहती है कुत्ते को कि मुझे खा ले। और यहाँ पर वो चिल्लाती है तो पॉल वहाँ होटल के पास जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी जो फर्स्ट फ्रेंड थी जिसे उन्होंने रखा था वो कहती है कि मुझे मार दो, मैं तड़प रही हूँ।
तो यहाँ पॉल को मजबूरन उसे मारना ही पड़ता है। फिर वो देखता है बर्ट तुम कैसे, तो वो कहता है कि वो लोग हमें मार रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया है। यहाँ वो लोग जैसे उन्हें मारने आते हैं, पॉल उन्हें गन से मार देता है। यहाँ अगर हम एक बात नोटिस करें तो अभी उसके पास एक गन होती है, उसकी मदद से वो सभी को मार देता है, जो भी पेट्रोल पंप के लोग उनके पीछे आए थे। यहाँ पर अब पॉल जिंदा बच चुका है और अब वो उनकी ही लाल कलर की गाड़ी लेकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि जंगल के बीच पार्टी कर रहे होते हैं। उसमें से एक वो पुलिस वाली होती है। अब वो पुलिस वाली कहती है कि मैं ट्रक भेजने ही वाली थी, लेकिन पॉल उसे चिल्लाता है कि तुमने हमारी हेल्प नहीं की, इसी वजह से आज हम इस हालत में हैं। अगर उस दिन तुम ट्रक भेज देती तो आज हम शहर में होते और हम सेफ होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर यहाँ पर पुलिस वाली को एक फ़ोन आता है पुलिस कस्टडी में से कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग गए थे एडवेंचर करने के लिए उन्हें तुम्हें गोली से मार देना होगा, क्योंकि वो लोग इन्फेक्शन से पूरी हालत में फंस चुके हैं और वो इन्फेक्शन से उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। फिर वो उसे एक रास्ता दिखाती है जाने के लिए, जो कि गलत रास्ता होता है, क्योंकि वो पॉल को लाइक करती है, लेकिन यहाँ वो गलत रास्ता बताती है, इसलिए पॉल वहाँ जाकर जंगल में मर जाता है। यहाँ दूसरे दिन उसका एक दोस्त आ जाता है जिसे पॉल अभी तक ढूंढ रहा था, और वो यहाँ आने के बाद देखता है कि बर्ट और उसके सारे दोस्त मर चुके हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वो अपने हाथों में ये निशान देखता है, उसे लगता है कि हाँ मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, लेकिन यहाँ उसे गन मार देती है वो पुलिस वाली, जो कि काफ़ी देर से यहाँ निशान लगाकर बैठी थी। इसी तरह से उसके सारे दोस्त मर जाते हैं और जंगल में जाकर पॉल की भी डेथ हो जाती है। यहाँ वो लड़का हमें दिखाया जाता है। तो इसी तरह से ये इन्फेक्शन हमें पानी से फैलता हुआ दिखाई देता है और फिर ये लोगों की धीरे धीरे कर मौत हो जाती है। इसी तरह से इस मूवी में बताया गया था। होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि अगर वो पुलिस इन्हें 2 ट्रक भेज देती तो शायद ये लोग शहर जाकर बच जाते, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने पानी पी लिया था। तो फिल्म में जिस तरह से बताया है सभी की डेथ हो जाती है।